बदतमीज, बेशरम। अम्मी देखें, कसम खाकर कहता हूँ वो बच्चा मेरा नहीं है। अगर तुम्हारा बच्चा नहीं तो वो यहाँ क्यों आई थी? ये सब ड्रामा है, यही उसका काम है, इन चक्करों में ना आए। जिन लड़कियों का यही काम है तो तुम ऐसी लड़कियों से मिलते ही क्यों हो? इंसान हूँ, गलती हो गई। गलती हो गई? वो लड़की इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ेगी, मैं कह रही हूँ। वैसे ये बताएं फराज साहब, आप मुझे बीच में क्यों घसीट रहे हैं? हाँ, अगर वो झूठ बोल रही होती तो इस तरह रोते हुए नहीं जाती। तरस नहीं आया आपको? नूर बेटा छोड़ो, नाराज मत हो, ये मामला मैं संभाल लूंगी। आप क्या करेंगी? क्या करूंगी? कल जाकर लड़की से बात करूंगी और असल हकीकत जानूंगी, पूछूंगी सच क्या है और क्या चाहती है। समझने में क्या मुश्किल है अम्मी? वो फराज के बच्चे को दुनिया में लाने के लिए मेरी परफेक्ट जीन्स का इस्तेमाल करना चाहती है और कुछ नहीं। अगर ये झूठ नहीं है तो फजूल बकवास बंद करो अपनी। वो लड़की तुमसे इसलिए चिपक गई है क्योंकि तुम एक मालदार औरत के बेटे हो। आसूदा साहिबा, मुझे माफ कीजिएगा, अगर इजाजत दें तो मैं चलूं? आप दोनों आराम से बात कर लीजिएगा। नहीं बेटा, तुम बुरा मत मानना, तुम मुझे बिल्कुल अपने जैसी लगती हो, इसीलिए तुम्हारे सामने खुल के मैं बात कर लेती हूँ। नहीं नहीं आसूदा साहिबा, कोई बात नहीं। ठीक है, फिर मिलते हैं बेगम साहिबा। मैं तुम्हें सीधा कर दूंगी। फराज साहब, कभी कभार आप हद पार कर जाते हैं, वाकई गुस्सा आ जाता है आप पर। अरे मैं तो बस मजाक बढ़ा रहा था। तुम दोनों इतनी टेंशन में रहते हो कि कहीं ये ना हो जाए कि तुम्हें फालिज हो जाए, खुदा ना ख्वास्ता। खुदा हाफिज आसूदा साहिबा। आई एम सॉरी बेटा। कोई बात नहीं। नूर, मुझसे अलविदा नहीं कहोगी? अल्लाह ही हाफिज फराज साहब, अल्लाह ही हाफिज। खुदा के हवाले। जान जान तो मैं लूंगी तुम्हारी। ये लो बेटा। खैर बरकत हो। अम्मी, अब्दुल्ला बाबा ने इस बारे में सुना तो उन्होंने मीठा भेजा है। अल्लाह उनसे राजी हो। शाबाश मरियम, दस्तरखान का इंतजाम बहुत अच्छा तरतीब दिया। ये सब मेरे अल्लाह के हुक्म से हुआ है। इंशाल्लाह हम हर रोज यहाँ खाना पकाएंगे और तकसीम भी करेंगे इंशाल्लाह। जुल्कर, तुम मोहल्ले के चाय खाने में जाकर बता दो, सबको मालूम होना चाहिए ताकि यहाँ के सब लोग ये बात जान जाएं। जितने घरों तक खाना पहुँचेगा उतना ही हमें सवाब मिलेगा। ठीक है अम्मी, फिक्र ना करें, मैं फौरन जा रहा हूँ। मरियम, तुम रोज यहाँ आती हो, तुम्हारे शौहर को तो कोई एतराज नहीं है ना? नहीं, लेकिन मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ कहो। थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। सब खैर है ना? आपा, मैं बहुत बेसुकून हूँ। क्या अब भी? इतने खैर के कामों और दुआओं के बाद भी? हमारे घर में एक औरत है, नाम मेरी है। क्या वो गैर मुस्लिम है? असल नाम तो मरियम है, लेकिन खुद को मेरी कहलवाती है। कुफार की नकल और बस। बच्ची की देखभाल कर रही है वो। उस एलिफ की कजन भी है। ना दीन का ख्याल, ना नमाज, ना किसी बात की परवाह है। अल्लाह हिदायत दे। क्या कहूँ मैं, हल्के मिजाज की है, शर्म ही नहीं है। ला हौले वला कुव्वता। तुम उसे घर से निकाल क्यों नहीं देती? वो देखभाल कर रही है, बेतकल्लुफ भी है। अब्दुल्ला साहब के साथ बैठकर बहुत कहके लगाती है वो। अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे। बच्ची की परवरिश तुम्हारे घर हो रही है और ऊपर से ये मुसीबत अलग। क्या करूं, मेरा दिल मुतमईन नहीं होता। अब आप ही कोई मशवरा दें मुझे आपा। क्या कहूँ, अल्लाह उनके नफ्सों को काबू में रखे और सही राह की तौफीक अता करे। मरियम, जो करना है करो, उसे यहाँ ले आओ, मैं खुद बात करूंगी। आपा, वो तो बहुत ही ढीठ है। आप उसे कुछ भी कहेंगी वो बुरा नहीं मानेगी। उसे आसानी से फर्क नहीं पड़ता, वो किसी को कुछ समझती नहीं। फिक्र मत करो, मैं सीधा करूंगी। और हाँ, उस मासूम बच्ची को भी साथ लाना, मैं दम कर दूंगी। बच्ची जिस ज़ेर असर पलेगी वैसे ही होगी। अगर वो उस औरत के हाथों परवान चढ़ी तो क्या हाल होगा तुम जानती हो। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। मेरे घर में पलने वाली बच्ची अगर उसकी तरह बन जाए तो मैं क्या करूँगी? ऐसा नहीं होगा मरियम, वो बच्ची दीनदार, नमाजी, बाहया बनेगी।
इंशाल्लाह। हम दोनों हर मुमकिन कोशिश करेंगे, फिक्र मत करो। ठीक है, फिर मैं उन्हें किसी बहाने से यहाँ ले आऊंगी। जरूर लाना मरियम। ठीक है आपा, ठीक है।